हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय गणित त्रैमासिक परीक्षा पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका गणित का पेपर है 18 सितंबर को है, तो इसमें हम पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं अध्याय 1 संख्या पद्धति। यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप गारंटी से आप गणित विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि इसी तरह आपको चैनल के माध्यम से वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहाँ पर अध्याय 1 संख्या पद्धति, इसका हमने प्रश्न क्रमांक 1 लिया है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। यह क्वेश्चन जो है त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2 अंक में पूछा जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार से है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि कहा गया है कि शून्य क्या एक परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या है जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं, अर्थात बटे वाली संख्या। जैसे यदि हम 3/5 की बात करें तो यह भी क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या। यदि हम 2 की बात करें तो 2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, इसके हर में हम 1 लिख सकते हैं। ऊपर की संख्या अंश कहलाती है और जो नीचे संख्या होती है हर कहलाती है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यदि हम 0 की बात करें तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, इसके हर में हम 1 लिख सकते हैं। तो जितनी भी बटे वाली संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि हर एक संख्या के बटे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं? तो यहाँ पर यदि आप देखें शून्य के बटे तो हम 1 लिख सकते हैं, तो यह भी क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कहलाती है बटे वाली संख्या। तो यदि हम शून्य के बटे 1 लिख दें तो यह P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है, अर्थात बटे के रूप में इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके हर में हम 1 लिख सकते हैं, अर्थात 0 बटे हम इसको 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके हर में हम 1 लिख सकते हैं, अर्थात यदि हम 0 के बटे 1 लिखते हैं तो यह एक क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q अर्थात बटे के रूप में लिख सकते हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके हर में हम कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, अर्थात 0 के बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। किन्हीं भी संख्याओं के बीच आपको परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा जाएगा। आपको 2 संख्याएं दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि इन 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी 2 संख्या हो, 2 संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात असंख्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यह प्रश्न जो है आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन या सही विकल्प में भी पूछा जा सकता है, खाली स्थान एक शब्द या एक वाक्य में, कि 2 संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं? अनंत। अनंत अर्थात असंख्य हम कितनी भी ज्ञात कर सकते हैं। 2 संख्याओं के बीच हम 100 भी ज्ञात कर सकते हैं, 200 भी ज्ञात कर सकते हैं, 5 भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं।
और इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको कोई भी दो संख्या दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि इन दो संख्याओं के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर 2 ज्ञात कीजिए, या फिर 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए इसको हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो सबसे पहले जो भी संख्या है आपको इस प्रकार से संख्या को लिखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कितनी ज्ञात करना है, 5 ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, हर बार आपको जितनी ज्ञात करना है, जैसे यहाँ पर हमें 5 ज्ञात करना है तो 5 से हम एक ज़्यादा लेंगे, 5 से एक अधिक कितना होता है 6। तो हम 6 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 1 और 2 के बटे कोई भी संख्या नहीं है तो हम 1 के बटे 1 लिख सकते हैं और 2 के बटे भी हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, हर बार आपको एक अधिक लेना है। यदि जैसे यहाँ पर हमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो 4 से हम एक अधिक लेते, कितना लेते 5। और इस प्रकार से हम पहली संख्या 1 थी तो 1 के बटे हमने 1 लिखा, दूसरी संख्या 2 थी तो 2 के बटे हमने 1 लिखा। अब इसमें हम कितने का गुणा करेंगे, हमें 5 ज्ञात करनी है तो हमने 5 से एक अधिक लिया, कितना हो जाएगा 6। तो 6 का हम ऊपर नीचे पहली संख्या में गुणा करेंगे अंश बाहर में, और यहाँ पर हम दूसरी संख्या में भी अंश बाहर में कितने का गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद गुणा करेंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर की संख्या से 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 आ जाएंगे। नीचे भी यहाँ पर 6 का गुणा 1 से होगा तो 6 आ जाएंगे, और यहाँ पर 2 का गुणा 6 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। नीचे 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 आ जाएंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमेशा जो है इस प्रकार के क्वेश्चन में नीचे की संख्या जो है समान रहेगी। जैसे यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 है। यदि यहाँ पर 12 आएगा तो यहाँ पर भी 12 आएगा। और ऊपर की संख्या आप देख सकते हैं 6 और 12 अलग अलग संख्या है, तो आप 6 और 12 के बीच की संख्या लिख दीजिए। 6 के बाद कौन सी संख्या आती है, 7 आती है। 7 के बाद संख्या 8 आती है, 8 के बाद 9 आती है, 9 के बाद संख्या 10 आती है, फिर 11 आती है। 12 तो पहले से लिखी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दोनों जगह बटे में कितनी संख्या लिखी है, 6 और 6 लिखी है। तो हम सबके बटे कितना लिख देंगे, इन सभी संख्याओं के बटे हम कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। 7 बटे 6, 8 के बटे भी 6, 9 के बटे भी 6 लिखेंगे, 10 के बटे भी 6 लिखेंगे और 11 के बटे भी हम 6 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या है आपको इस प्रकार से संख्याओं को लिखना है। यदि संख्या पहले से बटे में दी गई है तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको गुणा करना है। और यदि संख्या बटे में ना दी जाए तो आपको इनके बटे 1 और 1 लिख लेना है। जैसे यहाँ पर हमने 1 के बटे 1 लिखा और 2 के बटे 1 लिखा। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हमने 5 से एक अधिक लिया अर्थात 6 लिया। तो यहाँ पर हमने अंश बाहर में पहली संख्या में 6 का गुणा किया, दूसरी संख्या में भी हमने अंश बाहर में अर्थात ऊपर 6 का गुणा किया और नीचे गुणा किया। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 बटे 6 आ जाएगा और यहाँ पर 12 बटे 6 आ जाएगा। अब इसके बाद हर एक क्वेश्चन में नीचे की संख्या समान आ जाएंगी लेकिन ऊपर की संख्या अलग अलग आएंगी। तो आपको इनके बीच की संख्याओं को लिखना, जैसे 6 और 12 है तो 6 और 12 के बीच की संख्या लिख दीजिए। 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद संख्या 8 आती है, 8 के बाद संख्या 9 आती है, 9 के बाद 10 आती है, 10 के बाद 11, 12 तो पहले से लिखी है। अब यहाँ पर दोनों जगह यहाँ पर बटे में 6 लिखा है तो हम इन सब के बटे कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि अतः 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या इस प्रकार से हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हमें 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या, इस प्रकार से आपको सबसे पहले लिखना है 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या।
अब पहली संख्या 1 है तो यहाँ पर हम 1 को लिखेंगे, दूसरी संख्या 2 है तो हमने 2 को लिखा। अब इसके बाद इसके बटे कोई भी संख्या नहीं है तो सबसे पहले जो भी संख्या है इसको हम परिमेय बनाएंगे, अर्थात हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं तो यह भी परिमेय संख्या बन जाएगी। 2 के बटे भी हम 1 लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हम हर एक संख्या के बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 1 के बटे 1 लिखा, 2 के बटे 1 लिखा। अब यहाँ पर हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम 5 से 1 अधिक लेंगे। 5 से 1 अधिक कितना होता है? 6 होता है। तो 6 का हम अंश बाहर में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने अंश बाहर में 6 का गुणा किया, पहली संख्या में भी। दूसरी संख्या में भी हम अंश बाहर में 6 का गुणा करेंगे, अर्थात ऊपर भी 6 का गुणा, नीचे भी 6 का गुणा। अब इसके बाद हम गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 6 से करेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा। नीचे भी 6 का गुणा 1 से तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 12 संख्या आ जाएगी। 1 का गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों जगह नीचे की संख्या समान है, 6 और 6 समान है, लेकिन ऊपर की संख्या अलग अलग है। एक जगह 6 है, दूसरी जगह 12 है। तो 6 और 12 के बीच की संख्या लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए 6 के बाद संख्या कौन सी आती है? 7। 7 के बाद संख्या 8 आती है, 8 के बाद संख्या 9 आती है, 9 के बाद संख्या 10 आती है, 10 के बाद 11 आती है। अब 12 तो पहले से लिखी है संख्या, इसलिए हम इसको आगे नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बटे में दोनों जगह संख्या कितनी लिखी है? 6 और 6 लिखी है। तो हम इन सभी संख्याओं के बटे कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। यदि यहाँ पर बटे में संख्या 7 और 7 होती तो हम सभी के बटे, सभी संख्याओं के बटे कितना लिखते? 7 लिखते। लेकिन यहाँ पर 6 और 6 है तो 7 के बटे हम 6 लिखेंगे, 8 के बटे हम 6 लिखेंगे, 9 के बटे 6 लिखेंगे, 10 के बटे 6 लिखेंगे और 11 के बटे 6 लिखेंगे। तो इस प्रकार से यह आंसर हो जाएगा। आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि अतः 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। यहाँ पर हम चाहें तो इन दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में केवल 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा गया है। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने लिखा कि आता है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या इस प्रकार से हो जाएंगी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 होंगे। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है, क्योंकि जो आपका गणित विषय का पेपर है 18 तारीख को आपका अगले माह में पेपर है। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करते जाना है। डेली आपको गणित विषय के और अन्य सभी विषयों के त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते जाना है, क्योंकि जो आपका गणित विषय का पेपर है 18 तारीख को आपका पेपर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए? 5 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को भी आप थोड़ा सा रफ में समझ लें कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच हम परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि कोई भी संख्या बटे में नहीं है तो सबसे पहले आप उसको बटे में संख्या बनाएं। जैसे हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया कि 1 और 2 थी संख्या, तो 1 के बटे हमने 1 लिखा और 2 के बटे 1 लिखा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले से यहाँ पर बटे में संख्या दी गई है, पहले से परिमेय संख्या दी गई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली गुणा करना है। यहाँ पर हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जितनी ज्ञात करनी है उससे आपको हर बार 1 अधिक लेना है। जैसे यहाँ पर मैं 5 ज्ञात करनी है तो आपको 5 से 1 अधिक लेना है, 5 से आपको 1 ज़्यादा लेना है। कितना हो जाएगा? 6। जैसे यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में 6 ज्ञात करनी होती तो हम 6 से 1 अधिक लेते, कितना हो जाता? 7। तो 7 का हम ऊपर नीचे गुणा करते, पहली संख्या में अंश बाहर में गुणा करते और दूसरी संख्या में भी हम अंश बाहर में 7 का गुणा करते। लेकिन यहाँ पर हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पर हम 5 से 1 अधिक लेंगे, अर्थात 6 का पहली संख्या में अंश बाहर में गुणा करेंगे और दूसरी संख्या में भी हम अंश बाहर में गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हम आसानी से दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिखना है हल।
हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या, 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या। सबसे पहले आपको इस प्रकार से हेडिंग लिखना है। अब इसके बाद जो भी संख्या दी गई है यहाँ पर आप संख्या को लिखेंगे। पहली संख्या दी गई है 3/5, तो यहाँ पर हमने 3/5 को लिखा। इसके बाद दूसरी संख्या कितनी दी गई है 4/5, तो यहाँ पर हमने 4/5 को लिखा। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले लिख लेना है। अब यहाँ पर हमें कितनी ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 से हम एक अधिक लेंगे, अर्थात 5 से एक ज़्यादा लेंगे। 5 से एक अधिक कितना होता है, 6 होता है। तो पहली संख्या में हम अंश बाहर में 6 का गुणा करेंगे, अर्थात ऊपर नीचे 6 का गुणा करेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी संख्या में भी हम अंश बाहर में कितने का गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने लिखा। अब इसके बाद आप गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 6 से करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर की संख्या से, नीचे का गुणा नीचे की संख्या से। इसी प्रकार यहाँ पर हम करेंगे तो सबसे पहले 3 का गुणा 6 से करेंगे, कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। 5 का गुणा 6 से करेंगे, कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। इसी प्रकार से 4 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएंगे। 5 का गुणा 6 से करेंगे, नीचे 30 आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की संख्या दोनों जगह समान है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 30 है, लेकिन ऊपर की संख्या अलग अलग है। एक जगह 18 है, एक जगह 24 है। तो आप 18 और 24 के बीच की संख्या लिख दीजिए। 18 के बाद संख्या कौन सी आती है, 19 आती है। 19 के बाद 20, 21, 22, 23 तक आप लिखेंगे, क्योंकि 24 पहले से दी गई है। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या हो जाएंगी। 18 के बाद कौन सी संख्या आती है, 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद संख्या 22 आती है, 22 के बाद संख्या 23 आती है और 24 पहले से दी गई है। और नीचे आप देख सकते हैं चूँकि दोनों जगह बटे में संख्या कितनी दी गई है, 30 और 30 दी गई है, इसलिए यहाँ पर हम इन सभी संख्याओं के बटे भी कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे। 19 के बटे 30 लिखेंगे, 20 के बटे 30 लिखेंगे, 21 के बटे 30 लिखेंगे, 22 के बटे भी हम 30 लिखेंगे और 23 के बटे भी हम 30 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। आप आसानी से किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच आप कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अतः आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 होंगे। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा कि अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएँ इस प्रकार से हो जाएंगी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 इस प्रकार से होंगे। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है, इनको आपको सॉल्व करके देख लेना है। और यदि आपको कोई डाउट है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बनता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, हम इसको और अच्छे से आपको समझाएंगे। अब इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन भी त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में 100% गारंटी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और 3 अंक में इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिछले साल जो है त्रैमासिक परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि इस संख्या को जो है P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस क्वेश्चन 3 अंक में पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से समझना है और इनको आपको अच्छे से सॉल्व करके अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि दिखाइए कि 0.33 डैश इस प्रकार से लिखा है, बराबर में 0.3 और जो यहाँ पर डैश लगा है आवृत्ति का चिन्ह होता है 0.3 आवृत्ति। इसका मतलब क्या होता है कि यह संख्या बार बार रिपीट होगी, अनेक बार यह संख्या रिपीट होगी, अनंत बार रिपीट होगी। 0.333 इस प्रकार से को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, आपको बताना है, जहां P और Q पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम रफ में समझ लेते हैं
किस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी संख्या दी गई है इस संख्या को हम किसके बराबर मानेंगे, x के बराबर मानेंगे। जैसे यहाँ पर दी गई है 0.333, इस प्रकार से हम इस संख्या को x के बराबर मानेंगे। जो भी संख्या है इस संख्या को हमें p/q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपको इसको x के बराबर मान लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा कैसे करते हैं, यदि कोई भी क्वेश्चन में एक संख्या रिपीट हो, बार बार वही की वही संख्या रिपीट हो, तो एक जीरो किस में होता है, 10 में होता है। तो हम इस पूरे समीकरण में x में और इस संख्या में कितने का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। लेकिन यदि कोई दो संख्या रिपीट होती हैं किसी भी क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता 0.32323232, इस प्रकार से 3232 बार बार संख्या रिपीट होती। कितनी संख्या रिपीट हो रही है यहाँ पर, 2 संख्या। तो 2 संख्या मतलब 2 जीरो किस संख्या में होते हैं, 100 में होते हैं। तो हम इसमें कितने का गुणा करते, 100 का गुणा करते। तो आपको ध्यान रखना है जितनी संख्या रिपीट होती हैं, एक संख्या रिपीट होती है तो हम 10 का गुणा करते हैं। यदि 2 संख्या रिपीट होती हैं तो हम 100 का गुणा करेंगे। 3 संख्या रिपीट होंगी तो हम 3 जीरो अर्थात 1000 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर तो केवल एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो हम पहले समीकरण में कितने का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में कितने का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर। आप यहाँ पर 10 का गुणा x के साथ करेंगे तो इस प्रकार से हमने लिखा, और 10 का गुणा आप इस संख्या के साथ करेंगे इस प्रकार से 0.33 इस प्रकार से। अब गुणा करेंगे तो 10 का गुणा x से होगा तो यहाँ पर 10x आ जाएगा। और जब 10 का गुणा आप इस संख्या से करेंगे तो चाहे आप गुणा करें या आप गुणा नहीं करते बनता है आपसे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपके पास एक जीरो है। जब हम 10 का गुणा इस संख्या के साथ करेंगे तो अभी हमारे पास दशमलव कहाँ लगा है, जीरो के बाद लगा है। चूँकि यहाँ पर एक जीरो है तो अब जो दशमलव होगा कहाँ आ जाएगा, 3 के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा क्योंकि एक जीरो है। यदि यहाँ पर 100 होता तो दशमलव कहाँ लग जाता, 2 अंक बाद, दशमलव के बाद 2 अंक बाद। जैसे अभी दशमलव यहाँ लगा है तो 2 अंक के बाद यानी कि इस 3 के बाद यहाँ पर दशमलव लगता। लेकिन यहाँ पर केवल क्या है, एक जीरो है, तो यहाँ पर हम इस 3 के बाद, पहले 3 के बाद दशमलव लगाएंगे तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, जीरो को हम जांघेता लिखेंगे 3 आ जाएगा। इस 3 के बाद हम दशमलव लगाएंगे और 3 को हमने जांघेता लिखा, और इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। इसके बाद हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से हमने 1 को क्यों घटाया, क्योंकि समीकरण 2 में बड़ी संख्या दी गई है 10x, यहाँ पर बड़ी संख्या और x छोटी है, यहाँ पर यह बड़ी संख्या या छोटी है, इसलिए हम इस संख्या में से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, अर्थात समीकरण 2 में से हम 1 को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 - 1 से, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो x वाले पद में से हम x वाले पद को घटाएंगे, संख्या में से हम संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ पर 10x में से हम इस एक x को घटाएंगे, बीच में ऋण का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह, और बराबर में इस तरफ वाली संख्या को हम इस तरफ वाली संख्या में से घटाएंगे, अर्थात 0.333 में से हम इस संख्या को घटाएंगे इस प्रकार से 0.333 इस प्रकार से। अब जैसे ही हम घटाएंगे तो यहाँ पर 10x में से एक x को घटाएंगे, 9x आ जाएगा। यहाँ पर हम घटाएंगे तो दशमलव के बाद 3 एक सी संख्या है, तो यहाँ पर यह संख्या पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगा, जीरो बचेगा, और यहाँ पर 3 बचेगा, और 3 में से जीरो को घटाएंगे तो 3 जाकेता आ जाएगा। और जीरो को हम लिखें चाहे ना लिखें इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद हमें x का मान ज्ञात करना है, चूँकि हमने x जो है परिमेय संख्या को माना है, इसलिए हम x का मान निकालेंगे तो 3 जाएंगे। चूँकि यहाँ पर 9 गुणा में लिखे हैं इसलिए गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी। अब इसके बाद 3 से हम इसको काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो इस प्रकार से इसका ये परिमेय रूप हो जाएगा। अतः इस संख्या को हम इस प्रकार से परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है,
जो भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहाँ पर आप लिखेंगे। तो क्वेश्चन में आपको एक संख्या दी गई है 0.333। इस प्रकार से इस संख्या को आप 10 बार 20 बार कितनी ही बार लिख सकते हैं। इस प्रकार से डेड डैश और बराबर में 0.3 आवृत्ति है। अब इसके बाद जो भी संख्या है इस संख्या को हम x के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर मान के चले हम कि जो p/q रूप होगा इसका, इसको हम x के बराबर मान लेते हैं, चूँकि यहाँ पर हमें p/q के रूप में इस क्वेश्चन को व्यक्त करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा माना, इस संख्या को हम x के बराबर मानेंगे 0.333। इस प्रकार से वो डेड डैश लगा देंगे और यहाँ पर हम समीकरण 1 नाम देंगे इसको। अब इसके बाद हमें गुणा करना होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है 3 3 3। तो यहाँ पर हम कितने का गुणा करेंगे, एक संख्या मतलब 10 का गुणा। यदि दो संख्या बार बार रिपीट हो, जैसे यहाँ पर 3 5 3 5 3 5 बार बार संख्या रिपीट होती तो हम 100 का गुणा करते। 3 संख्या बार बार रिपीट होती तो हम 1000 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम कितने का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा कि समीकरण 1 में कितने का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, तो 10 का गुणा हम x के साथ करेंगे। तो 10 गुणा का चिन्ह लगाया हमने, x को लिखा, बराबर चिन्ह जहाँ के था 10 का गुणा यहाँ पर भी हम करेंगे। तो 10 गुणा का चिन्ह लगाया और इस संख्या को लिखेंगे 0.333 डेड डैश। इस प्रकार से हमने लिखा। अब इसके बाद गुणा करेंगे तो 10 का गुणा x से करेंगे तो 10x आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम इस 10 का गुणा जब हम इसके साथ करेंगे तो अभी ये दशमलव है 0 के बाद। जब हम 10 का गुणा करेंगे तो जो दशमलव आ जाएगा, चूँकि यहाँ पर 10 के पास एक 0 है तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, इस 3 के बाद दशमलव आ जाएगा, चूँकि एक 0 है। यदि यहाँ पर जब हम 100 का गुणा करते तो दशमलव कहाँ आ जाता, 2 अंक बाद अंदर दशमलव पहुंच जाता, यहाँ पर दशमलव लगता। लेकिन यहाँ पर एक 0 है तो यहाँ पर हम इस 3 के बाद दशमलव लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब 10 का गुणा आप करेंगे तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, इस 3 के बाद दशमलव आ जाएगा, चूँकि एक 0 है तो दशमलव 0 को हमने जहाँ के तहाँ लिखा, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा इस 3 के बाद। तो 3.333 इस प्रकार से हमने जहाँ के तहाँ लिखा और इसको हमने समीकरण नंबर 2 नाम दिया। अब इसके बाद आप समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, अर्थात इस वाले पक्ष में से आप इस वाले पक्ष को, अर्थात x वाले पद में से आप x वाले पद को घटाएंगे और संख्या में से आप संख्या को घटाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप समीकरण 2 की संख्याओं को लिखेंगे, समीकरण 2 के पदों को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 - 1, यानी कि 2 में से 1 को घटाने पर इस प्रकार से आपको लिखना है। तभी आपको त्रैमासिक परीक्षा में यदि यह 3 अंक में पूछा जाएगा तो आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर हम 10x में से 1x को घटाएंगे, इस वाले पद में से हमें x को घटाएंगे। तो यहाँ पर हमने 10x लिखा और घटाना है तो माइनस का चिन्ह, x जहाँ के था इसको घटाया, बराबर है तो बराबर लगाया, इस संख्या में से हम इस संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा, 0.333 इस प्रकार से हमने लिखा। यहाँ पर दशमलव आ गया तो इस प्रकार से लिखा। अब इसके बाद इसमें से हम इस संख्या को घटाएंगे 0.333 इस प्रकार से आप कितनी ही बार लिख सकते हैं। अब जब घटाएंगे तो 10x में से 1x आपको घटाना है, चूँकि यहाँ पर 1 माना जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। यहाँ पर 1 माना जाता है, लिखा नहीं जाता है। तो जब हम 10x में से 1x को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9x बचेगा। अब इसके बाद हम इसमें से इसको घटाएंगे। तो आइए इसको हम रफ में घटाकर देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको घटाना है। सबसे पहले संख्या लिखेंगे, पहली संख्या कितनी है, 0.333 इस प्रकार से। अब जब भी आप दशमलव की संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आपको सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। दशमलव के इस तरफ देख सकते हैं 0 लिखा है तो हम इस तरफ 0 लिखेंगे। इस तरफ कितना लिखा है, 3 इस प्रकार से लिखा है तो हमने 3 को लिखा है। इसको हमने घटाना है तो 3 में से 3 को घटाएंगे 0 आ जाएगा, इस 3 में से 3 को घटाएंगे 0 आ गया, यहाँ भी 3 में से 3 को घटाएंगे 0,
यहाँ भी 3 में से 3 को घटाएंगे 0, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा और 3 में से 0 तो नहीं घटता है, 3 जाके था और 0 भी जाके था। दशमलव के बाद आपको ध्यान रखना है कि 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो आंसर कितना होगा 0 3, और 0 3 के आगे भी 0 का मतलब नहीं है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 3 आएगा, लेकिन हम इसको 3 ही लिख सकते हैं, क्योंकि आप 0 3 लिखें या 3 लिखें इसका यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हमने 3 लिखा। अब इसके बाद हमें x का मान ज्ञात करना है, चूँकि 9 यहाँ पर गुणा में लिखे हैं, तो गुणा वाली संख्या जब हम x का मान निकालेंगे तो गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी। 3 के बटे कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। अब इसके बाद हम 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा और 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार से इसका जो परिमेय रूप होगा इस प्रकार से 1/3 होगा। आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, तो इस प्रकार से आप उत्तर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा कि यथा क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका परिमेय रूप क्या होगा, तो कितना होगा 1/3 होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छे से नोट कीजिए और इसको आपको कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। यह पेपर में 100% पूछा जाएगा। इसके बाद यह क्वेश्चन जो है पिछले वर्ष त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया था, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो जिस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व किया, इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा हल दिया है। आपको क्वेश्चन में एक संख्या दी गई है, इसको आपको परिमेय संख्या अर्थात P/Q के रूप में लिखना है कि 0.7 आवृत्ति। इस आवृत्ति का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर ऊपर डैश लगा है इसका मतलब है कि 7 जो संख्या है अनेक बार रिपीट होगी। इस प्रकार से होगी 0.7777 इस प्रकार से। तो दिखाइए कि 0.777 डैश बराबर 0.7 आवृत्ति को P/Q के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस संख्या को हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है इस संख्या को हम लिखेंगे 0.777 इस प्रकार से हमने लिखा, और बराबर में आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं 0.7 आवृत्ति। अब जो भी संख्या है संख्या को आपको x के बराबर मानना है, तो यहाँ पर हमने लिखा माना x बराबर 0.777 इस प्रकार से लिखा, और इसको आपको समीकरण नंबर 1 नाम दे देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, गुणा करना है। चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो हम कितने का गुणा करेंगे 10 का गुणा करेंगे। यदि यहाँ पर 2 संख्या रिपीट होती, बार बार संख्या रिपीट होती, तो हम 2 संख्या मतलब 2 0 किस में होते हैं 100 में होते हैं, हम तो 100 का गुणा करते। यदि 3 संख्या रिपीट होती तो हम 1000 का गुणा करते, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही संख्या रिपीट हो रही है, तो हम समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 में कितने का गुणा करने पर 10 का गुणा करने पर, कितने का गुणा करने पर 10 का गुणा करने पर। तो आप समीकरण 1 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 का गुणा x के साथ करेंगे। इस प्रकार से सबसे पहले हम गुणा के रूप में लिख लेते हैं 10 गुणा का चिन्ह इस संख्या में भी करेंगे 0.777 इस प्रकार से और डैश लगाएंगे। अब जब गुणा करेंगे तो 10 का गुणा x के साथ करेंगे तो हम 10x लिख सकते हैं, और जब 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी दशमलव कहाँ है 0 के बाद है। जब हम 10 का गुणा करेंगे, चूँकि यहाँ पर 1 0 है, तो यह दशमलव कहाँ लग जाएगा, इस 7 के बाद दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। चूँकि 1 0 है, यदि 100 का गुणा करते तो दशमलव कहाँ आ जाता, यहाँ पर 2 7 के बाद दशमलव लगाते, लेकिन 1 0 है, जब आप गुणा करेंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा, इस 7 के बाद दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 0 को हमने जहाँ के तहाँ लिखा 7 आ जाएगा, और इस 7 के बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, और 7 7 7 यहाँ पर 3 बार है, आप चाहे तो 4 5 कितने ही बार आप 7 को लिख सकते हैं, क्योंकि डैश लगा है। इस प्रकार से हमने लिखा और डैश लिखा, और इसको हमने समीकरण नंबर 2 नाम दिया।
अब इसके बाद हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। x वाले पद में से हम x वाले पद को घटाएंगे और इस संख्या में से हम इस संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 ऋण 1 से, यानी कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से हम 1 को घटाएंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम x वाले पद में से x वाले पद को घटाएंगे। 10x में से हम 1x को घटाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 10x माइनस 1x बराबर के नीचे बराबर आएगा। इस संख्या में से हम इस संख्या को घटाएंगे तो 0.77777 इसमें से हम इस संख्या को घटाएंगे 0.777 इस प्रकार से। अब जब आप घटाएंगे तो 10x में से यहाँ पर आप 1x घटाएंगे, चूँकि यहाँ पर 1 माना जाता है लेकिन कभी लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर जब हम 10x में से 1x को घटाएंगे तो यहाँ पर 9x आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चूँकि लास्ट में सभी जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 और 7 है, दशमलव के बाद यहाँ पर भी 7 और 7 है। तो जब हम 7 में से 7 को घटाएंगे तो सभी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। केवल यहाँ पर 7 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आप इसको चाहें तो घटाकर भी देख सकते हैं, जैसे हम इसको रफ में घटाकर देखें। सबसे पहले हम इस पहली संख्या को लिखेंगे 0.777 इस प्रकार से। इसमें से हमें घटाना है इस संख्या को, तो सबसे पहले आपको दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। दशमलव के इस तरफ 0 लिखा है तो हम 0 लिखेंगे, इस तरफ 7 इस प्रकार से लिखा है। अब जब हम घटाएंगे तो 7 में से 7 को घटाएंगे 0 आएगा, 7 में से 7 इसको घटाएंगे 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। दशमलव के नीचे दशमलव आएगा और 7 में से 0 नहीं घटता, 7 जहाँ के था और 0 जहाँ के था। और दशमलव के बाद आपको ध्यान रखना है 0 का कोई मतलब नहीं होता है और आगे भी 0 का मतलब नहीं है, क्योंकि 0.7 को हम 7 ही इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर घटाने पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, चूँकि हमने x को जो है परिमेय संख्या माना है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे। तो जो गुणा में संख्या, गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में आ जाएंगी। तो 7 के बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो p बटे q रूप होगा इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि अतः 0.77 का जो p बटे q रूप होगा इस प्रकार से होगा 7/9 हो। तो इस प्रकार से हमने लिखा कि 0.77 का परिमेय रूप 7/9 होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको 5 क्वेश्चन हल करके बताए। इन 5 क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके आगे आने वाले वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 6 से और अन्य महत्वपूर्ण गणित विषय के समझाए जाएंगे। तब तक आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।